अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि प्रिंटेड सूट की कटिंग आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये होता है हमारे पास के गला दामन वाले प्रिंटेड सूट होते हैं, उनकी कटिंग हम करते हैं। एक हमारे पास होते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली इक्वल प्रिंटिंग, जो हमारे पास जो प्रिंटिंग इसकी इक्वल होती है ना, यानी एक ही किस्म के आपके सामने ये कपड़ा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस किस्म की जो प्रिंटिंग होती है ना, उसके हम जो प्रिंट सूट होते हैं कैसे कटाई करते हैं, हम उनको किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इसके अलावा आपको जिन लोगों को बिल्कुल मतलब कटाई आती ही नहीं है, जो लोग नहीं जानते कि कोई भी कपड़ा किस तरह से कटिंग किया जा सकता है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट मौका है। वो अपने लिए जो है ना यहाँ से वीडियो देखें और वो भी कटाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंटेड सूट की कटाई है। इसके अलावा भी अगर आप कमीज़ या अपना शलवार कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से तरीका सीख कर बआसानी किसी और कपड़े पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ प्रिंटिंग सूट ही कटिंग करें। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये कमीज़ का कपड़ा है, फोल्ड किया हुआ है, जिसकी 4 लेयर्स हैं। आपको पता है कि कमीज़ हो या शलवार, उसकी 4 लेयर्स होती हैं। उसके बाद मेरे पास जो कमीज़ है, मैं उसके तीरे की पैमाइश करके कम से कम आधा इंच तक कपड़ा ज़्यादा रख रही हूँ। आधा इंच कपड़ा क्यों ज़्यादा रखा जा रहा है कि हमने इसके जो हमारे पास कमीज़ है उसकी सिलाई की हुई है, वो हमारे पास जहाँ तक आएगी वो तो ठीक है, लेकिन हमने जो कटिंग करनी है उसको तो हमने बाद में स्टिच भी करना है। और स्टिच करते हुए हम अंदर सिलाई जो है जब लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कपड़ा अंदर चला जाता है, ये तो सबको पता होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारी जो कमीज़ है वो तंग ना हो जाए या उसकी पैमाइश में किसी किस्म की कमी बेशी ना आए। उसके बाद ये कंधों की पैमाइश करके हम कंधों का निशान लगा लेते हैं। कंधों के निशान में भी आपने बिल्कुल ऐसे करना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपने ज़्यादा रखना होता है। अगर आप थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा नहीं रखते तो बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। आज की ये वीडियो आपको मुकम्मल सूट कटाई करना आसानी से सिखा दिया जाएगा। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको बिल्कुल सूट की कटाई नहीं आती वो यहाँ से सीख कर आराम से मुकम्मल सूट की कटिंग कर सकते हैं। आपको अलग-अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीट सूट की कटिंग सिखा दी जाएगी, जिसमें बाजुओं की कटिंग है, शलवार की कटिंग है, कमीज़ की कटिंग है, हर तरह से। तो जी आपके सामने हमने कंधों का निशान लगाया और उसकी बआसानी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग की कटिंग करनी, कि हम इसकी फ़िटिंग कितनी रखेंगे, हम इसकी फ़िटिंग की कटिंग कैसे करेंगे। मेरे पास जो कमीज़ है मैं उसके हिसाब से रख रही हूँ, पैमाइश कर रही हूँ। आपके पास जो कमीज़ हो या आप जिस भी इंची टेप वगैरह से आप करना चाह रहे हैं तो आपने उस हिसाब से पैमाइश करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मैंने किस कमीज़ से कितने की है, ये आपने नहीं देखना। आपकी जो कटाई का तरीका है आपने सिर्फ वही देखना है। तो ये जो मैंने कमीज़ के साथ पैमाइश की है, अब कमीज़ के साथ जो पैमाइश की कैसे की है, मैंने जो ऊपर वाली कमीज़ है उसे नीचे वाली कमीज़ के बिल्कुल बराबर रखा है। बिल्कुल भी मैंने, क्योंकि अगर हमारी नीचे वाली कमीज़ उस तरफ से बढ़ी हुई होगी तो हमारी नीचे वाली कमीज़ खुली हो जाएगी, और अगर हम ऊपर वाली कमीज़ बढ़ा देते हैं तो नीचे वाली कमीज़ तंग हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है उस साइड से। और इस साइड से आपने जब कटिंग करनी है, जिस साइड से आप कटिंग करने जा रहे हैं उस साइड से आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि जब आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आपकी कमीज़ तंग नहीं होनी चाहिए। इतना कपड़ा होना चाहिए कि आप आसानी से उसकी जो स्टिचिंग है वो कर सकें। स्टिचिंग करते हुए आपकी कमीज़ की जो लंबाई चौड़ाई वगैरह है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। इस तरह से हमारे पास ये कमीज़ की कटिंग कितनी आसानी से होगी आपने देखा। बहुत ही आसानी से हमने कमीज़ की कटिंग कर ली, ये कोई मुश्किल नहीं है। और गला वगैरह जिस भी डिज़ाइन का आप बनाएंगे वही आप इस पर बुकरम की मदद से कटिंग करके लगाएंगे, या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाए तो वो आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, ये बाजू हैं हमारे पास कमीज़ के। अब इसकी भी 4 लेयर्स हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 4 लेयर्स लाजमी होती हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक फ्रंट, क्योंकि हम डबल करके कपड़े को रखते हैं तो एक फ्रंट होता है हमारे पास, एक बैक होता है, जिसको हमने डबल करके, अगर उसे डबल करें, फ्रंट को डबल करें तो वो 2 लेयर्स बन जाती है, और बैक को डबल करें तो वो 4 लेयर्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि 4 लेयर है। इसी तरह बाजू का भी यही जो है ना सिस्टम होता है, यही हिसाब किताब होता है। तो हमने इसको भी फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से 4 लेयर्स में। जब ये 4 लेयर्स में आपके पास हो जाता है तो सबसे पहले हमने पैमाइश करनी होती है कि हमारे बाजू की जो लंबाई है वो कितनी है। तो लंबाई की पैमाइश करते हुए आपने थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखना होता है, जैसे मैंने रखा है, क्योंकि हमने फ्रंट से फोल्ड करना होता है। फ्रंट से फोल्ड करके हमने इसे बनाना होता है, इसलिए इतना कपड़ा ज़्यादा रख लेते हैं ताकि हम जब फोल्ड करें तो हमारे बाजू की लंबाई में कोई फ़र्क ना पड़े। इसी तरह से थोड़ा सा आप रख लेंगे कंधे वाली साइड से कपड़ा, क्योंकि जब कंधों की सिलाई लगेगी तब भी आपका कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो सिलाई लगाने के बाद बाजू की पैमाइश है वो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद आप गुलाई में इसका हल्की गुलाई रख के निशान लगाएंगे, जैसे आपको वीडियो में लगा के दिखाया जा रहा है। इसको आपने बिल्कुल एज इट ऐसे ही निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अब आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इसकी पैमाइश करके निशान लगाया है उसी तरह आप कंधों की कटाई करते जाएं। कंधों की कटाई कैसे करेंगे ये मैंने आपको पहले से निशान लगा कर बता दिया। अगर निशान से नहीं पता चला तो ये कटिंग से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कंधों की कटाई किस तरह से की है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी चौड़ाई की जो है वो भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। और ये देखिए हमारे पास बाजुओं की भी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट बाजुओं की कटिंग होने के बाद अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसकी शलवार की कटिंग करनी है। कि शलवार की कटिंग कैसे करेंगे, अब इस तरह से हम शलवार को भी 4 लेयर में रखेंगे। जैसे हमने कमीज को 4 लेयर में रखा था, शलवार की भी आप 4 लेयर में रख के इसको सेट कर लें। उसके बाद आप इसकी लंबाई की पैमाइश करेंगे और इसकी चौड़ाई की भी पैमाइश करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी शलवार का जो घेर वगैरह है, जो उसकी चौड़ाई है वो सही है या नहीं। अगर आपकी चौड़ाई कम होगी या आप पैमाइश नहीं करते तो उससे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी शलवार तंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। और अगर आपकी चौड़ाई कम हो रही है तो उसका जोड़ भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने फ़ोल्ड करके साथ में पट्टी रखी हुई है, ये भी 4 लेयर में है। आप इस तरह से इसका जोड़ भी लगा सकते हैं। जोड़ लगाना भी आपको इसी वीडियो में दिखा दिया गया है कि इस तरह से आप इसका जोड़ लगा सकते हैं अगर आपकी चौड़ाई कम हो रही है तो। अगर चौड़ाई कम नहीं हो रही तो फिर ठीक है, फिर आपका वैसे भी ओके होता है। तो चले जी, अब इसके आसन की पैमाइश करके आसन का निशान भी लगा लेते हैं। ये देखिए जी, आसन का निशान हमारे पास यहाँ तक आ रहा है तो हम यहीं तक लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लगाया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि सिलाई में आने के बाद आपका स्टिच किया हुआ कपड़ा ख़राब ना हो। चलिए जी, अब इसके पाँचों की पैमाइश करते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसके पाँचों का भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि अंदर की सिलाई लगने के बाद हमारा पाँचा तंग ना हो। तो ये हमारे पास इसका निशान लग गया है। इस तरह से जब इसका निशान लग जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, अब इसकी आप कटाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका था, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमारे पास मुकम्मल सूट की कटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं प्रिंट सूट की कटिंग कैसे की जाती है और आप इसे मुकम्मल तौर पर कैसे कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको इस तरह के नए नए डिज़ाइंस और आइडियाज़ मिलते रहें, आपको आसानी हो अपने कपड़े कटिंग करने में और स्टिचिंग करने में। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।